बीमार हो गए, बड़ी बीमारी लग गई, बाद में डॉक्टर ने क्लियर किया ये बीमारी हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसको क्या कहते हैं? देही। ये देह का दुख ना आए इसलिए शरणागत एक बार। फिर दैविक क्या होता है? दैविक होता है देवताओं द्वारा जो कष्ट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब हम देवताओं से मांग करके मांग पूरी करवा लेते हैं पर देवताओं को चढ़ाते कुछ नहीं है, तो फिर देवता भी डंडा बरसाते हैं। देवता भी तो डंडा बरसाएंगे ना। अब कोई गया वैष्णो देवी, माँ मेरे पुत्र की नौकरी लग जाए, मैं तेरे घर पे जरूर आऊंगी, और पुत्र को नौकरी लगे 10 साल हो गए और माई वैष्णव को भूल गई, तो फिर वैष्णव तो चपेट मारेगी कि नहीं? ये कष्ट देवताओं का कभी ना आए इसलिए चरणामृत एक बार और लिया। कितनी बार हो गया? 2 बार। तीसरी बार हम चरणामृत इसलिए लेते हैं, आपने देखा कभी कभी गाड़ियां जाती हैं और धरती फट गई, गाड़ियां बीच में चली गई। कई बार बरसात होती है, गाड़ियां पहाड़ों से स्लिप कर जाती हैं, गिर जाती हैं, पता ही नहीं लगता। अभी वृंदावन में क्या हुआ आपको मालूम है? ये मानो कोई आदमी पहाड़ों से जा रहा है, पहाड़ों से जा रहा है, ऊपर से एकदम पहाड़ टूट पड़ा। ये क्या हुआ? हमें पता तो था नहीं कि ऐसा कष्ट भी आ सकता है। हम जा रहे थे, एक पेड़ गिर गया, अचानक ही गिर गया, हमें मालूम ही नहीं लगा हुआ क्या है, हमें पता ही नहीं लगा हुआ क्या। इसको क्या बोलेंगे? अचानक कष्ट आता है, इसको कहते हैं भौतिक कष्ट। बिजली गिर गई। एक 15 दिन विवाह को हुए थे, एक पति पत्नी एक पुल पर बैठे हैं। सोचिएगा, एक पुल पर बैठे हैं, पानी नीचे बह रहा है, ऊपर से एक गिद्ध सांप को लेकर के जा रही है, मुंह में पकड़ा हुआ सांप, गिद्ध लेके जा रही है, और ऊपर से वो सांप उसके मुंह से छूटा और सीधा पति पत्नी पर गिरा, पत्नी को डस लिया, पत्नी वहीं मर गई, पत्नी वहीं मर गई। बताइए ये कष्ट, इसका कोई दावत नहीं हुई थी कि भाई तूने आना है और हमें यहाँ पर आकर के डंक मारना? नहीं, अचानक आया क्या? मानो कोई गली में चला है, ऊपर मिस्त्री कोई काम कर रहा है, एक ईंट हाथ से छूट गई, नीचे मुसाफिर जा रहा था, खोपड़ी में गिरी, माथा फूटा, आदमी खत्म। ये कष्ट कैसे आया? ये कष्ट अचानक आया, उसका पता ही नहीं है। जिन कष्टों का पता ना हो उन कष्टों को भौतिकी कष्ट कहते हैं, और उन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए चरणामृत तीसरी। कितनी बार? देहिक, दैविक, भौतिक। तो सच्चिदानंद। अब देखिए बेलपत्री के कितने पत्ते? 3 होते। गुण कितने? आप बताइए। अगर एक श्लोक की व्याख्या करूंगा तो कहां जाएगा? अच्छा चलो अब आइए, गॉड। गॉड में कितने अक्षर? अरे मानो उल्टी खोपड़ी वालों ने नाम रखा, जिन्होंने हमारे देश में 200 साल तक गंद उड़ाया, उन्होंने अपने परमात्मा को गॉड बुलाया। तो गॉड में कितने अक्षर? 3। ध्यान से सुनिए, 3। जी ओ डी। जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर, डी डिस्ट्रक्टर, यानी उत्पत्ति करता, पालन करता, संहार करता, धरता, हरता। क्या हुआ? 3 हो गए, हुए 3। अब अगर गॉड को कोई छोड़ दे, यानी परमात्मा के नाम को अगर कोई छोड़ दे, तो आगे जन्म में क्या बनेगा? अब जीओडी को उल्टा करके देखिए। अब ये आपने विचारना व्यास करती तो मुझे इजाजत दीजिए। जो गॉड से बिछुड़ गया, भगवान कृष्ण ने कहां जन्म लिया? मथुरा में। मथुरा में पहला अक्षर म, आखिरी रा। रा और म को मिला दो, क्या बना? और अगर कोई राम का नाम ना ले तो यमदूत जो है रस्सियों से बांध करके ले जाएंगे और मथुरा का बीच वाला अक्षर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वो यही कहेंगे, बीच वाला। थू थू करेंगे।
इसलिए भागवत ने सबसे पहले सत चित आनंद सच्चिदानंद ये कहा, सच्चिदानंद। ऋषियों ने सूत से पूछा कि महाराज बताइए कोई ऐसी कथा जिससे उद्धार हो जाए, जल्दी सुधार हो जाए, बेड़ा घर से पार हो जाए, कुछ ऐसा बताइए। फिर ऋषि बोले, सूत नाम के ऋषि को कि चिंतामणि सबकी चिंता दूर करती है। कल्प तरुण जो कल्प वृक्ष होता है वो सबकी मांगे पूरी करता है, परंतु विद्वान एक ही जगह पर बैठ कर अनेकों का भला करता है। गुरु संत विद्वान एक जगह पर बैठ करके अनेकों का भला करता है, क्योंकि अनेक श्रोता बन करके बैठे होते हैं। तो एक विद्वान बैठता है, अनेकों तक उसकी वाणी जाती है और अनेकों का कल्याण होता है। कल्पतरु केवल एक को ही ठीक करता है। चिंतामणि जिस लोहे को लगे उसको सोना बनाती है, लेकिन विद्वान व्यक्ति अनेक असंख्य इंसानों को पवित्र कर देता है अपनी वाणी के माध्यम से, कथा के माध्यम से। ये सारा संसार ये काल के गाल में पड़ा हुआ, काल गाल मुख त्रास, काल ज्ञान मुख त्रास, त्रास निर्नाश हेतवे। देखो लगातार काल जो है अपने गाल में जितने जी रहे हैं लोग उनको अपने गाल के नीचे धकेल रहा है, खाई जा रहा है, काल खाता रहता है, पता ही नहीं लगता कितने खा लिए। लेकिन कमाल इस बात का है, चक्की के पाट के नीचे जो दाने पड़े होते हैं वो बचे रहते हैं और चारों तरफ जो फैल जाते हैं वो पिस जाते हैं। जो भगवान की ओट में है, जो भगवान की शरण में है वो तो बच जाते हैं, और जो संसार के भोगी हैं वो रोगी भी बनेंगे और फिर वो ठिकाना भी उनको सही नहीं मिलेगा। इसलिए पहली बार ये बीज भागवत का जिसने भी लगाया इस मेरी खंड में, रास्ता बनाना कठिन है, बीज लगाना कठिन है, फिर उसका पौधा बनाना कठिन है। बीज जब पौधा बनता है तो बकरी आई खा गई, भेड़ आई खा गई, गाय आई बिछड़ गई, उसको बचाना जरूरी है। ज्ञान का बीज जिसने लगा दिया और उसका एक बड़ा पेड़ बना दिया और उसकी छाया में अब पशु भी निवास करते हैं, पक्षी भी निवास करते हैं और मनुष्य भी निवास करते हैं, तो उस पेड़ को संभालना चाहिए कि नहीं संभालना चाहिए? लैली खंड वालों, जिसने भी ये बीज लगाया भागवत कथा का, अब इसको संजो के रखो, अब इसको संभाल के रखो, अब इसको आगे बढ़ाना है, अब इसको आगे सजाना है, अब इसको पीछे नहीं हटने देना। एक लड़की पैदा होती है, 25 लाख 20 लाख का खर्च पड़ गया। एक बार भागवत में अगर कुछ निकल भी गया तो निकलने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। एक बीमारी लग जाती है, मैंने एक ऐसा मरीज देखा 80 लाख रुपया वो दे चुका टीएमसी में, लेकिन अभी भी आईसीयू में पड़ा, अभी भी आईसीयू में। अरे धर्म के नाम पर थोड़ा थोड़ा भी आप करें तो कथाओं को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। कथा कहां रुक सकती है बताइए? नहीं रुकेगी ना। तो देखो इस कथा की ये कथा अनेक धारा में चल करके हमारे तक आई। सबसे पहले इस कथा को भगवान ने, नारायण ने विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को सुनाया। भागवत में चतुश्लोकी भागवत है। किसको किसने सुनाया? सबसे पहले भगवान नारायण ने पहले ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा ने नारद को सुनाया। नारद कौन है? ब्रह्मा का बेटा है। नारद को सुनाया, नारद ने
व्यास जी को सुनाया। व्यास कौन है? जिन्होंने 18 पुराणों को लिखा, ब्रह्मसूत्र भी लिखे, वेदों का भी विस्तार किया है, उन्हीं को व्यास कहा गया। नारद ने व्यास को सुनाया। व्यास ने किसको सुनाया? व्यास ने अपने बेटे शुकदेव को सुनाया। शुकदेव ने किसको सुनाया? क्यों सुनाया? शुकदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया। क्यों सुनाया? इसके पीछे कारण है, उसकी कथा आगे आ रही है। और सूत ऋषि ने नैमिषारण्य तीर्थ पर बैठ करके किसको सुनाया? शौनकादि 88,000 ऋषि। यहां तक बात समाप्त हो गई। आइए अभी आगे। जिस समय परीक्षित कथा सुन रहे थे, शुकदेव कथा सुना रहे थे, उस समय देवता अमृत लेके आए और उन्होंने क्या कहा? शुकदेव को कहा कि हे शुकदेव जी, आप भागवत का ज्ञान अमृत बांट रहे हैं, हमारे पास अमृत का घड़ा है। देवता बोलो, हमारे पास अमृत का घड़ा है, आप ये अमृत पी लीजिए और बदले में भागवत का अमृत हमें पिला दीजिए। ध्यान रखिए, भागवत का अमृत हमें पिला दीजिए। उस समय सुधा कथा इसको पी लीजिए, लेकिन भागवत का अमृत, भागवत की कथा का अमृत हमें पिला दीजिए। शुकदेव बोले, बहुत सुधार, बहुत कथा होती। अरे आप तो तराजू पर ऐसे तोलने लगे। शुकदेव बोले, आप तो ऐसे तोल रहे हो जैसे एक पलड़े पर सोना रखा हो और दूसरे पर शीशे की किंकरें रखी हो, पत्थर रखे। शुकदेव हंस पड़े, तब देवा जहां सह। शुकदेव हंस पड़े और हंस करके बोले, ये बड़े घाटे का सौदा है देवता। अमृत तो कभी भी मिल सकता है, लेकिन भागवत अमृत आसानी से प्राप्त नहीं होता। हंसी उड़ाई शुकदेव ने। देखो, शुकदेव ने, ये वो कथा है, इस कथा की खूबी सत्यलोक से शुरू हुई। सत्यलोक किसका है? ब्रह्मा जी का है। बीच बीच में हम बोलेंगे हरि बोल, तो आपने हरि बोलना है। हरि बोल, हरि बोल। ये इसलिए है, ये अलार्म है, ताकि कुंभकर्ण की बहन आकर के तुम्हें लोरी ना सुना दे, इसीलिए ढोल पीटने का काम है। हरि बोल, हरि बोल, ताकि जागते रहो। चौकीदारों का काम होता है जगाना। अब इतना ऊंचा अगर बैठा दिया है, भाई जगाना भी तो है कि नहीं जगाना, कि सुलाना है। सत्यलोक ब्रह्मा का लोक है। एक समय ब्रह्मा ने भागवत की महिमा को सुना और ब्रह्मा ने तराजू के पलड़े पर सारे धार्मिक ग्रंथ रख दिए और दूसरे पलड़े पर भागवत पुराण रख दिया। चमत्कार हो गया, पलड़े सारे ऊपर चले गए और भागवत नीचे आ गया।
है भागवत की महिमा। सबसे पहले इसको किसने सुना? नारद जी ने सुना। कथा प्रसंग के बीच कह रहा हूं। जो सप्ताह की कथा है वो सनकादि ने देव ऋषि नारद को सुनाई। नारद कौन है? ब्रह्मा के पुत्र हैं। सनकादि कौन है? ये भी ब्रह्मा के पुत्र हैं। सनकादि बड़े पुत्र हैं, नारद जी छोटे पुत्र हैं। मैं बिल्कुल पहले के क्लास की तरह इस कथा को सुनाऊंगा ताकि आपको एक एक कथा का भाव आपके हृदय में बैठ जाए। कथा सुनाते समय हम इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं करेंगे, कथा ही सुनाएंगे। नारद ने इस कथा को 7 दिन तक सुनाया। किसने? नारद के बड़े भाइयों ने। क्या नाम है नारद के बड़े भाइयों का? सनकादि। आरती गाते हो? सनकादि का ब्रह्मादि, ये वही सनकादि। एक समय नारद जी बद्रीनाथ में बैठे हैं। बद्रीनाथ में क्या है? जो लोग बद्रीनाथ में गए हैं उनको ज्ञान है। नारद वही बैठे हैं। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 जय जय उदास मन लेकर के देव ऋषि नारद एक पत्थर पर बद्रीनाथ बैठे हुए और वहां पर ब्रह्मा के बड़े बेटे सनकादि कितने हैं? सनक, सनंदन, सनातन, सनत, ये 4 बेटे हैं ब्रह्मा जी के बड़े बेटे। ये कहीं घूमते घूमते वहां आ गए और इन्होंने आकर के देखा कि नारद बहुत उदास होकर के बद्रीनाथ में बैठ गए। सनकादि ने पूछा, देव ऋषि आप इतने उदास क्यों? नारद बोले, हे सनकादि आपके दर्शन हुए, मेरी समस्या का समाधान हो ही
गया, क्योंकि जब आप आ गए तो समाधान भी आएगा। मैं बहुत